हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के जो ये क्वेश्चंस हैं आपके पीएम मोदी 3.0 कौन सा मंत्रालय किसको मिला है, ठीक है। करंट से क्वेश्चन है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो करंट से करंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में आएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा मंत्रालय किसको मिला और इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो चलिए पीएम मोदी के पास, चलिए पढ़ते हैं। पीएम मोदी के पास कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, साथ ही सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य विभाग जो किसी भी मंत्रों को आवंटित नहीं किए गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और गांधीनगर में सांसद अमित शाह लगातार दूसरी बार केंद्र मंत्री के रूप में वापसी के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही वह सहकारिता मंत्रालय का भी नेतृत्व करेंगे। अब ये पूछ लिया जाएगा सहकारिता मंत्रालय किसके अंडर में है, तो बताइए किसके अंडर में है। अमित शाह केंद्र मंत्री का ये सब पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुंगेर के सांसद राजीव रंजन ललन सिंह पंचायती राज मंत्रालय के साथ साथ मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का भार संभालेंगे। तो भार कौन संभालेगा आपका? राजीव रंजन ललन सिंह पंचायती राज मंत्रालय के साथ साथ क्या भी मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का कार्य संभालेंगे। कौन संभालेगा? राजीव रंजन। चलिए आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने नेतृत्व वाली नई सरकार में कुल 7 महिला मंत्रियों को स्थान मिला है, जिसमें 2 कैबिनेट हैं और 5 राज्य मंत्री की रैंक की मंत्री हैं। अब यही पूछा जाएगा कि 7 मंत्रियों को स्थान मिला, केवल जो महिलाएं, तो क्या बताएंगे? 2 कैबिनेट और 2, आप लोग बताओ जल्दी जल्दी से, 5 मंत्रियों की रैंक मिला, ठीक है। नई सरकार में 7 महिलाओं को पूछा जाएगा तो क्या 7, जिसमें 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री। आगे चलते हैं। लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक पद की शपथ लेने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने 71 मंत्री परिषद को विभाग सौंपा, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि कब सौंपा, तो ये भी आप बता सकते हो। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड है। प्रह्लाद जोशी को उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीनकरण ऊर्जा का विभाग मिला है। अब ये पूछा प्रह्लाद जोशी को कौन सा मिला है भाग, तो आप लोग बता दो कि नवीन और नवीनकरण ऊर्जा विभाग मिला है। चलिए, रक्षा खर्च, युवा मामले और खेल राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्री राज्य मंत्री हैं। तो कौन है? सावित्री ठाकुर महिला, ठीक है। रक्षा ये सारे हैं खेल मंत्रालय और ये बाल विकास। चलिए आगे चलते हैं। बाल विकास राज्य मंत्री हैं, पढ़ लीजिएगा सारा अच्छे से, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों से। चलिए आगे चलते हैं। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री, सूचना और प्रशासन मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे। अश्वनी वैष्णव का पूछा जाएगा कि ये कौन सी में हैं, तो रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री बने। अर्जुन राम मेघवाल कानून न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसद कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री बने। नितिन गडकरी को फिर से पुराना मंत्रालय सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय और अर्बन मंत्रालय दिया गया। आगे चलते हैं। मोदी 3.0 सरकार में सड़क परिवहन मंत्रालय में अजय टम्टा और हर्ष
मल्होत्रा 2 राज्य मंत्री बनेंगे, शिवराज सिंह चौहान, और कृषि मंत्रालय दिया गया। ठीक है, ये पूछा जाएगा सड़क परिवहन मंत्रालय कौन है, तो आप लोग बताना पड़ेगा आप लोगों को। इसी से क्वेश्चन सारे बनेंगे। मुरलीधर मोहोल नागरिक उड्डयन और सहयोग राज्य मंत्री, नवनीत सिंह बिट्ठू खाद्य प्रसंस्करण और रेलवे राज्य मंत्री हैं। ठीक है, दुर्गा दास उइके आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री, रक्षा खडसे युवा मामले में राज्य मंत्री हैं, सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं। सुकांत मजूमदार शिक्षा और पूर्व राज्य मंत्री, तोखन साहू आवास राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तोखा साहू आवास राज्य मंत्री हैं। सुकांत ये शिक्षा के हैं, पूर्वोत्तर राज्य मंत्री हैं। हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं। अब ये पूछा जाएगा कि हर्ष मल्होत्रा है वो किसके में है, मंत्रालय में है, तो सड़क परिवहन और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं। चलिए, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टिक लगा लो, देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण के पास क्रमशः विदेश और वित्त विभाग बरकरार है, इनको वही मिला है जो इनके पास था। हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय बरकरार है, वही है जो था। सर्बानंद सोनोवाला के पास बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय बरकरार है, इनको भी वही मिला। अब देखते हैं नोट पॉइंट। मोदी 3.0 कैबिनेट, अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी को मोदी 3.0 में कैबिनेट की जगह नहीं मिली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखने वाला है। अनुराग ठाकुर पहले खेलकूद में थे, अब खेलकूद में नहीं हैं, दूसरे आए हैं, इसलिए लास्ट तक की आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद आप लोगों का।